चलो स्टार्ट करते हैं। कब एग्जाम हुआ? आज ही हुआ। चलिए डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए। सेक्शन ए कैरी 20 मार्क्स 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 30 मार्क्स है बेटा, सेक्शन सी में भी 30 है और सेक्शन डी में भी आपको 20 मार्क्स मिल रहा है। 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, आई 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। चलो पहला नंबर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस ईच। क्या होगा? तो परपेंडिकुलर एक्सिस है का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको क्या कहते हैं? 0,0। तो हम लोग ओरिजिन भी करते हैं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन टॉसिंग टॉसिंग फोर क्या है? कॉइन साइमल्टेनियसली। क्या आंसर होगा बेटा? 16। देखो, हर टॉस में दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या? 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? समझे? सर कैसे है सर? देखिए ऐसे सर, अगर मान लो दो कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो क्या होता है? बोलो। हेड हेड, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तरह 4 कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो क्या होगा? हेड 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 हेड। अब हेड 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 टेल। अभी टेल यहां घुसते जाएगा, इससे करके क्या होगा? 16। क्या होगा बेटा? कैसे बताते हैं बेटा? 4 प्लेस है। हर प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हो? 2 तरीके से। कितने तरीके से बेटा? 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ? 2 पर पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द क्लास साइज ऑफ द इंटरवल 10 to 20 इज कितना हो गया? क्लास साइज 10 का है क्या? अगर यही क्लास मार्क्स पूछता तो क्या बोलते हैं? 15। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अगला है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर डबल, द वॉल्यूम बिकम्स। डायमेंशन डबल होने का मतलब क्या है? उसके लेंथ भी दुगना कर दो, ब्रेथ भी दुगना कर दो और हाइट भी दुगना कर दो। तो वॉल्यूम में तो लेंथ भी, ब्रेथ और हाइट तीनों मल्टीप्लाई होगा। तो दो 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 कितना बार मल्टीप्लाई? 3 बार। ऐसा क्या होगा? डबल तो नहीं कर दोगे? 8 टाइम्स। कितना टाइम्स बेटा? अगर यही क्वेश्चन बताओ, वन ऑफ कोई इनमें से कोई एक, आइदर लेंथ ब्रेथ और हाइट गेट्स डबल, तो क्या होने वाला है? तो वॉल्यूम दुगना होता है। लेकिन इसमें कह रहा है तीनों किए तो कितना टाइम्स हो गया बेटा? 8 टाइम्स। अगला कहे सम ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इतना सेंटीमीटर आई। सम ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम ऑफ एरिया इतना एंड हाइट इतना इज। ये तो सरल क्वेश्चन है। अब देखो, ट्रेपीजियम जो है उसका एरिया क्या होता है? हाफ पैरेलल साइड का सम क्या होता है? हाइट। तो हाइट कितना है? 7। और ये 10 क्या हो गया? 5 है। यही पैरेलल साइड का सम है ना। पैरेलल साइड का सम जो है वो होगा 105 गुना 2/7। 7 खत्म किए, 7 5 क्या हो गया? 35। अब 15 दूनी क्या हो गया? 30। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। दिक्कत? नेक्स्ट करें, द नंबर ऑफ वर्टिक्स ऑफ राइट स्क्वायर पिरामिड। ऐसा ही होता है ना बेटा? ऐसा ही होता है ना बेटा? ऐसा ही होता है ना? 4 को तो नीचे साइड आएगा, ऊपरा है ना वर्टिक्स बा, तो चारों से ज्वाइन कर दोगे। 4 और 4 मिलकर क्या हो गया? क्या पूछ रहा है? वर्टिक्स पूछ रहा है क्या? अच्छा, नंबर ऑफ वर्टिक्स पूछ रहा है। वर्टिक्स में कितना होगा? 5। अगर ये साइड पूछता तो कितना होगा? 8। ओके। अब करें क्या? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज। अब बताओ, अगर एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो उसके टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? n-2 180 डिग्री। तो एन वर्टिक्स में डिवाइड कर दो, है ना? यही आंसर होगा। इसलिए आंसर क्या हो गया? सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या। एक कार ट्रेवल 250 किलोमीटर इन 5 घंटा। 250 किलोमीटर 5 घंटा में मतलब 50 किलोमीटर प्रति आवर।
अरे हाँ या ना? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 घंटा? 50 × 8 कर दो, 400 आ जाएगा। क्या आंसर बोलोगे? 400। अब इसमें थोड़ा सा ये देना चाहिए, अगर सब भी की तरह कहो तो किलोमीटर यूनिट भी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अब ये ऑब्वियसली समझ लिए, वो अलग चीज है। हैं? नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ है ना। अगर ये यूनिट देता 4 × 10⁵ कहता ये ऑप्शन सही है, मीटर है। तो ये यूनिट देना पड़ेगा ना। हाउ मच डिस्टेंस, ये थोड़ी लिखा हाउ मच डिस्टेंस विल इन किलोमीटर, ऐसा तो नहीं बोला हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब डिस्टेंस बोलने से खाली काम थोड़ी चलता है, डिस्टेंस को हम कैसे मेजर किए ये भी तो मेजर है। तो सर ये तो ऑब्वियस है, किलोमीटर में क्वेश्चन में आते हैं सर, वो किलोमीटर में पूछेगा। ये कहा आपको, ऐसा तो नहीं होता है। ऑप्शन तो हम जैसे देंगे वैसे मानोगे आप। तो वो समझ लीजिए, तो समझ लिए इसलिए तो कह दिए। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? क्या होता है? ए माइनस पी। ए क्या हुआ? अमाउंट। अब पी क्या हुआ? अच्छा, एसआई में क्या बोलोगे? एसआई का भी फॉर्मूला ये होगा, A-P है। थोड़े कि इसके बाबूजी का खरदल है, टीआई के पिताजी का खरदल तो नहीं है, तो एसआई में भी हुई A-P। तो वह सीधे कि आपको एकदम भुंजा, ऐसे ही भुंजा के तरह नंबर दे रहे हैं इसे फ्री। कोई क्वेश्चन हुआ? ये बुतरू रहे, आप 8वां में चल गए हो। अगला, द डिस्टेंस इज ऑलवेज एक्सप्रेस, अच्छा सॉरी, डिस्काउंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज 10% ऑफ। डिस्काउंट किस पर देते हैं? एमआरपी पे देते हैं। क्या? fill in the blank। when the cost price is greater than, पीपी बड़ा है किससे? सेलिंग से। फॉर ए शॉपकीपर देन ही सफर्ड ए लॉस से, और क्या आया ना? 8 होल 1/3% ऑफ 60। तो 60 का मतलब गुना 8×3 = 24, 25/, मतलब क्या आता है? अपॉन 100। क्या ऐसा करोगे तो ये क्या होगा? 25 × 4 क्या होगा? 100। अब 20 × 3 क्या होगा? 60। अब 5 × 4 क्या होगा? 20। क्या आ गया? 5। और बताओ तो 79 क्या होगा? हाँ या ना? 17 में क्या घटाएं कि हो जाए 12? समझते हो ना? 12 को लिखेंगे 144। क्या आंसर? 5। इधर 5 तो इधर भी 5 ना। अब लाई 5 कैसे ही तो हो गया। अब तो 2 एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन 4 रीजन कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन टू एंड से। अब देखो यहाँ पे गलत चीज है, बिटवीन मतलब होता है के बीच में। ये किसके बीच में लाई करता है? 0 से 1 के बीच में। बिटवीन मतलब होता है के बीच में, उसको छोड़ के। 1 भी तो होता है और 0 भी तो होता है। थोड़ा अंग्रेजी तो मुझे भी आता है। क्या 0 और 1 के बीच में 0 नहीं होता है क्या? समझदार के लिए तो समझ रहे हो कि नहीं हम कहना क्या चाहते हैं? एक्चुअली हम गलती निकालना चाहते हैं, लग रहा है तो यही इंटेंशन। अरे तो समझदार है, समझो। क्या यही कहना चाहते हो? तो द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 10 से 25, अभी जस्ट बोले कितना? 10 + 25/2 कितने आएगा? 17.5। क्या 30 लीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब? बताओ आपको 1 मीटर क्यूब में कितना होता है बेटा? 1000। 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब बोलोगे? अभी हम चुप रहेगी, सुनेगी खाली तुम। ये हो गया 1000 लीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। गलती किए क्या? तो ना होता है बेटा, तो बोलोगे 100 सेंटीमीटर क्यूब ना।
आया ना? इसका मतलब ये 10 पर पावर क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1000 लीटर। मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्या होता है, आया ना? तो 30 और 1 लीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, क्या लिखोगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर। अगला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज क्या होगा, पाई आर स्क्वायर टाइम्स प्लस पाई आर इंटू एच। तो कभी कभी लिखता है लोग 2 पाई आर प्लस एच। आर एच अपना कोड वर्ड में समझते चलो, फिल इन द ब्लैंक्स तो कोड वर्ड में समझेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, ए प्लस बी इंटू एच। अब समझो ए बी क्या है, ए बी वही पैरेलल साइड का लेंथ है, ठीक है, ऐसे लिख देना, हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। इच क्या लिखा, इच फ्लैट सरफेस ऑफ पोली हाइड्रोजन हाइड्रोन एज ए शेप ऑफ क्या होता है, पॉलीगन होगा ना, पॉलीहाइड्रोन है ना बेटा, समझे, पॉलीगन बोलोगे। सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, अरे क्वाड्रिलेटरल छोड़ दो, पॉलीगन ही बोल दो। पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, वन ऑफ देम क्या है, वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल उसका भी क्या होगा 360। ट्रेंगल के भी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा 360, आया ना? राइट द आंसर इन वन वर्ड, राइट द नेम ऑफ ए पल क्लोज्ड कर्व्ड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सिगमेंटेज है। ए सर, सर नमस्कार, कब का है, क्या क्वेश्चन कर, राइट द नेम ऑफ सिंपल, सिंपल फिगर किसे कहते हैं पता है ना बेटा, तो ऐसे करके पेट ना चीर दे, समझे? क्लोज के लिए होता है कि उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो। ये देखो एक सिंपल फिगर है, लेकिन यही ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देती है, सिंपल अब नहीं है, भले क्लोज्ड है ना, तो पढ़े हो, कह रहे राइट द नेम ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, क्या होगा उसको, पॉलीगन कहेंगे, क्या कहेंगे। अगला, राइट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन इच इंटीरियर एंगल मेजर इज 108 डिग्रीज, क्या करोगे, n/2 क्या होता है, 180 n, ये किसके बराबर हो गया, आया ना? n का वैल्यू निकाल लो और खुशी से हंसते जाओ, आंसर क्या आएगा, 5। क्या आएगा, पेंटागन का आता है कि नहीं आता है, वाली गलती और पढ़ा रही है, पढ़ाता हो, ठीक है। अरे हेक्सागोन का 120, पेंटागन का कुछ होगा तब ना सर, 90 होता है ना बे। जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन में साइड बढ़ते हैं, वैसे वैसे इंटीरियर एंगल का अमाउंट भी क्या होता है, बढ़ता है, समझे बच्चों। चलिए अगला, राइट द नेम ऑफ, क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेंट टू विच द पॉइंट इतना बिलोंग, ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करता है बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स निगेटिव वाई क्या है पॉजिटिव। राइट द नेम ऑफ, क्या लिखा है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय डिवाइडिंग सर्कल इनटू सेक्टर, क्या, समझे, वो होता है पाई चार्ट, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्या होगा,
राइट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कहता है? क्या है बे? चलो ऑब्जर्वेशन होगा तो क्या होगा, समझे? अच्छा, रेंज ऑफ आवर डाटा होता है। मैक्सिमम और मिनिमम को घटा तो वो क्या होगा? रेंज ऑफ आवर डेटा। राइट द, क्या लिखा है? स्पेसिबल स्पेशल नेम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। क्या नाम है इसका? होता है टेट्राहेड्रॉन। समझे? डाउट है? ट्रायंगल के ऊपर एगो बिंदा लगा दोगे। अगला, चलो, तो कितने वर्टिक्स होते हैं बेटा? 4। आया ना? साइड कितने होते हैं बेटा? और 3। ठीक, आया ना? फेस कितने होते हैं? 1। जानते हो ना वो फॉर्मूला? एज इज इक्वल टू क्या जानते हो? फेस प्लस वर्टेक्स माइनस 2। चल जाएगा। राइट द नेम ऑफ 3 मेड अप ऑफ फ्लैट सरफेस। बताओ तो क्या है? क्या? राइट द नेम ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर मेड अप ऑफ फ्लैट सरफेस। अरे कुछ भी बनाओ, पॉलीहाइड्रोने कहेंगे। फ्लैट सरफेस से ना बना है। आपका क्यूबॉइड भी एक पॉलीहाइड्रोन है, भी आपका एक पॉलीहाइड्रोन है। समझे? तो ऑफ कोर्स क्या होगा? पॉलीहाइड्रोन। राइट द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल विथ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। अच्छा, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो ट्रेपीजियम कहेंगे। अगला करा है, क्या लिखा है? द सेल टैक्स इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। समझे? उस पे एडिशनल टैक्स दिखाता है। अगला क्या है? डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन लाइज साइड ए पॉलीगन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? कॉन्वेक्स पॉलीगन। नाम सुने हो? 2 प्रकार के पॉलीगन होते हैं, एक कॉन्वेक्स और दूसरा क्या होता है? जैसे कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं, देखो। तप नहीं करो, ये भी एक पॉलीगन है, लेकिन कैसा पॉलीगन है? कॉनकेव है। में देखो, अगर हम इस दोनों को ज्वाइन करें तो इसको क्या कहेंगे? ये भी डायगोनल है, बट ये बाहर है कि नहीं? और पॉलीगन में डायगोनल किसे कहते हैं बेटा? किसी भी 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो क्या कहेंगे? डायगोनल। क्या कहते हैं? अगर कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो उसको बोलता है साइड, और नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल। क्या बोलोगे? चलो, इसका मतलब है कॉनकेव पॉलीगन उसका आंसर होगा। अगला कौन सा है? कहां तक आगे? 4 नंबर में। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए नंबर एडेड टू द स्क्वायर 200। ए नंबर इज एडेड टू इट्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है? 210। फाइंड दी, क्या लिखा? फाइंड द पॉजिटिव नंबर। नंबर क्या होगा बे? 14 का स्क्वायर जानते हो? 196 होता है, और उसमें 14 जोड़ दोगे तो कितना होगा? अरे हाँ या ना? समझे? सर और कोई नहीं होगा? जब हमको पता, अब विद्वान लोगों आप बताइए। नहीं तो सीधे क्या है, जुगाड़ मेथड कीजिए। क्या करो? फैक्टराइजेशन आता है ना बेटा? क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 इक्वल टू, अब इस 210 को तोड़ो 2 भाग में। कौन कौन तोड़े? का डिफरेंस क्या हो जाए? 1। 15 और एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इक्वल टू एक्स प्लस क्या आ गया? 15, और एक्स माइनस क्या आ गया? 14 इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या आया? 14 सेलेक्ट और 15 पॉजिटिव ना बोला है? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्या कर रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये हो गया ना, यही ना हुआ। अगला कह रहा है नंबर सच दैट एज मच एज ग्रेटर देन 29 एज इट्स लेस देन 37, फाइंड दी, क्या क्वेश्चन, ए नंबर सच दैट एज मच ग्रेटर देन 29 एज इट लेस देन, फाइंड द नंबर। से बड़ा और 37 से छोटा, उतना ही छोटा है ना, और 37 के वाला नंबर तो 37 बटे की होगा, कितना आंसर आएगा, 36। 36 और 30 कितना होता है, 66। 33 दूनी क्या होता है, 66। तो 4 जोड़ोगे तो 33 होगा, 4 जोड़ेगा तो क्या होगा, एज मैच ग्रेटर देन 29 एज इट लेस देन 37, से जितना छोटा है उतना ही 29 से क्या है, बड़ा। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ वाटर कैन ए सिलेंडर टैंक ऑफ बेस डायमीटर इतना एंड डेप्थ इतना, डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर का आधा क्या होता है, बेस एरिया, सॉरी रेडियस, क्या बोलोगे, पाई इंटू 14 का स्क्वायर, और हाइट कितना है, 14 ही है, आया ना। ये इतना क्या चीज, मीटर क्यूब, अरे हाँ या ना, 2 लीटर ना बोला बेटा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर या 1 किलो लीटर, इतना ही क्या होगा, पाई इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 14 ना किलो लीटर, यही तो आंसर होगा। अब इसको तोड़ने उड़ने का तो तुमको आता है, पाई को क्या लिखोगे, 22/7, 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूनी क्या हो गया 14, 22 दूनी क्या हो गया 44, ना 190, मल्टीप्लाई करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अगला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, डायगोनल कितना है, 10, और अगर का डायगोनल है बेटा वो 10 और क्या है, का मतलब ये 5 है और ये क्या है, अरे यही होगा कि नहीं, और ये म्यूचुअली क्या होगा, परपेंडिकुलर, का मतलब ये साइड क्या होगा बेटा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या होगा 125। 125 को क्या बोलोगे, 5√5। अब पेरीमीटर पूछा है ना बेटा, पेरीमीटर पूछा है, वो 4 इंटू साइड 5√5, 5 क्या हो गया 5, आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस एज वर्टेक्स ऑफ पिरामिड, फेस इज पोली पोलीगन ऑफ 10 साइड। अब बताओ 10 को साइड बानी चिमम है, और एगो क्या है, पिरामिड है ना, तो ऊपर में एगो 10 से जोड़ दोगे, टोटल फेस कितने होंगे बेटा, 11। अरे एक वर्टेक्स से जितनी साइड को जोड़ोगे वो एक फेस बनाएगा कि नहीं, तो 10 साइड तो 10 फेस, और एगो नीचे वाला फेस 11, वर्टेक्स कितने होंगे 11, एज कितने होंगे 10 नीचे और 10 ऊपर, हो गया, एज इज इक्वल टू फेस प्लस वर्टेक्स -2, कर रहा है कि नहीं, 11 दूनी 22 में 2 घटा 20 आ गया कि नहीं, अरे समझे कि नहीं समझे, आप लोग तो होशियार बुतरू, ऐसे देख लो, बना ही देते हो, जैसे 4 साइड रहता है तो ऐसे करते हो ना, है इसे 10 साइड नीचे में हम कर दो, उसको ज्वाइन कर दो। अगला, तो द फॉलोइंग, क्या है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, x-1/x इज इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है, स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इक्वल टू 18 का स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना हुआ? 18 का स्क्वायर प्लस 2, आया ना? अब इसको फिर स्क्वायर कर दोगे तो फिर स्क्वायर कर दो, ऐसा करती है x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस क्या होगा 2 इक्वल टू क्या हो गया? 18 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या हो गया? 18 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2। अरे यस या नो? अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y। डाल सकते हो, कैसे निकालोगे? जैसे करने का इच्छा है वैसे कर लो। स्क्वायर पहले ये कर देते नहीं अच्छा रहेगा? पहले ये कर देते तो ये क्या लिखा है बोलो? 0.9 इंटू 10⁻² -2 तो लिख सकते हो कि नहीं? है तो क्या लिखोगे? 9 इंटू 10⁻⁻1। यस या नो? ये चलो पहले करिए देते हैं, होशियारी कायल करेंगे। करने दो। 0.09 0.9 x 0.9 का स्क्वायर 0.09 का स्क्वायर वाई। अब हमको निकालना है x/y, क्या होगा? 0.9 0.9 तो 0.09 0.09 अपॉन 0.09 0.9 0.9 कट गया, 0.09 कट गया। अननोन क्या होता है? 0.081। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आंसर है। ओके, अगला कर है क्या? की नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:5। की नंबर है जिसका रेशियो क्या है? 2:3 क्या है? 5। द सम ऑफ देयर क्यूब कितना? फाइंड दी। बताओ वो नंबर क्या हुआ? 2x, x और 5x। सम ऑफ देयर क्यूब इक्वल टू क्या हुआ? 10 हाँ 10,040। अब इसको कर लो। 8 8 27 और 25, 125। 125 और 27 जोड़ोगे तो कितना होगा? 152। 152 और 8 जोड़ोगे तो कितना होगा? 160। 160x³ इक्वल टू 10240। x³ इक्वल टू क्या हुआ? 10240 अपॉन 160। खत्म। 16 96 हुआ ना? 91 करेंगे तो कितना हो जाए? 4। 16 क्या होगा? 4 4 है। 4 का क्यूब 64 हो गया कि नहीं? x इक्वल टू क्या हो गया? 4। नंबर क्या हो गया? एक 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 चौक हो गया। अगला, वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए हॉल आर इतना 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 आर टू बी पेंटेड फ्रॉम क्या है? फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट इतना मीटर क्यूब। हाउ मेनी कैंस ऑफ पेंट आर रिक्वायर्ड टू पेंट द रूम? आसान क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया निकालोगे 5 सरफेस का, 4 गो दीवाल, 1 छत, तो दीवाल का कितना होगा बेटा? बताओ। लेंथ टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू क्या हो गया? बी। आया ना? एल बी और एच दे रखा है क्या? तो गप नहीं बच्चों। 20 प्लस 16 10 प्लस 16 कितना हो गया कि नहीं हो गया? है। अब कितना हुआ? 16 और 20 कितना हो गया? 16 10 20 10 कितना हो गया?
तो 36, 36 दूनी क्या हो गया 72, 720, 120, तो 7 3 10 क्या चीज मीटर स्क्वायर मीटर। और 130 मीटर स्क्वायर में कितना एक डिवाइड 130 तिया 39 तेरह चौको 52 तेरह 5 63 91 13 ठी चल होतल से 8 गो टंकी लगेगा। 13 गुना 8 करोगे तो होता है ना बेटा 104। 130 गुना 8 करोगे तो 1040 होगा कि नहीं। 8 टंकी लग जाएगा। कितना टंकी लगेगा बेटा ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। चलो अब क्या करें अगला वाटर फ्लो इनटू क्या लिखा है ए टैंकर फ्रॉम ए टेप ऑफ इनर रेडियस इज इतना सेंटीमीटर। तो वाटर फ्लो एट ए रेट ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर क्या लिखा है फ्लोज इनटू द टैंक इन हाफ एन आवर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा वो जो नल से पानी निकल रहा है का तुमको क्या दे रखा है रेडियस कितना 0.75 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना कर तो तुम समझ रहे हो आप गलत नहीं मान गए। सॉरी सॉरी ये उसका रेडियस है। अब देखो अगर 1 सेकंड में वो 7 मीटर पानी निकालता है देखो सिलेंडर बनाओ सिलेंडर की लंबाई कितना होगा 7 मीटर के अंदर जितना पानी होता है वो 1 सेकंड में वो निकाल देता है। तो हाँ क्या आधे घंटे में कितना निकालेगा 1 सेकंड में इतना तो आधा आधा घंटा में कितना आधा घंटा में कितना 1800 सेकंड। 1 सेकंड में इतना तो 1800 सेकंड में कितना 1800 गुना कर दोगे इतना वॉल्यूम पानी निकलेगा। उसी वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर लो बेटा लीटर में। अब पता है ना बेटा ये जो है ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पायर स्क्वायर करोगे ना बेटा तो वॉल्यूम क्या होगा जल्दी बताओ पाई आर स्क्वायर इंटू ये किस में होगा ऐसा करो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो मीटर में क्या लिखोगे पाई इंटू 70.75 अपॉन 100 का स्क्वायर और एच कितना हुआ 7 इतना मीटर क्यू। इतना मीटर क्यू मतलब क्या हो गया 1 मीटर क्यू में कितना लीटर 1000 लीटर। अब इतना मीटर क्यू मतलब क्या हुआ इतना मीटर क्यू और मीटर क्यू को क्या किया 1000 लीटर में कन्वर्ट कर दिए। कितना लीटर पानी निकलेगा कितने सेकंड में 1 सेकंड में। अब हमको 1800 सेकंड में कितना 1800 तो बूंदा उड़ाओगे तो 2 गो और शून्य आ जाएगा 4 गो और 4 गो कितना हो गया 8 गो। अब 5 2 7 गो तो कटिए गया सॉरी 3 और 2 5 गो बचा कितना 3 गो। आंसर क्या हुआ 18 ना पाए ना 75 ना 75 ना 7 बटे तो आप करोगे। अगला क्वेश्चन क्या है एक फेयर डाइस है थ्रोन वंस एक डाइस को एक बार थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 2 के मल्टीपल 2 होंगे 4 होंगे और 6 3 फेवरेबल टोटल 6/6 मतलब 1/2। अगला क्वेश्चन है ए प्राइम नंबर होता है 2 3 5 3/6 1/2 क्या है नंबर ग्रेटर देन 6 बाबा जी का ठुल्लू इम्पॉसिबल इवेंट है या ना। यही बोलता नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तब आंसर होता है 1/6। एक फेवरेबल हो गया नंबर ग्रेटर देन और ग्रेटर तो नहीं है लेकिन और तो है और क्या इक्वल टू 6। चले फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील दैट कवर इतना किलोमीटर 1000 रिवॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है
देखो एक सर्कल का रेडियस पूछा, फाइंड दी रेडियस ऑफ सर्कुलर व्हील कवर 11 किलोमीटर इन 1000 रिवॉल्यूशन। अब बताओ 11 किलोमीटर मतलब क्या हुआ, कितना, 11,000 मीटर, कितने रिवॉल्यूशन में, 1000। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना, 1000 से डिवाइड कर दिए, ये कट गया, इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन का लेंथ कितना है, 11 मीटर। पाई आर इज इक्वल टू 11, आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 11/2 पाई, 11/2 22 11 दूनी 7, यही आंसर बटे का हो, समझलू, तो समझे बेटा। देखो 1000 रिवॉल्यूशन में 11 किलोमीटर, इसलिए एक रिवॉल्यूशन में 11/1000, किलोमीटर को मीटर में बदल दिए तो 11,000/1000 हो गया 11, मतलब एक रिवॉल्यूशन में 11 मीटर आया ना। और इसको 2 पायर के क्या किए बराबर, चले। अगला क्वेश्चन है बेटा, 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7:9, फाइंड द एंगल। बहुत सिंपल, क्या करेंगे, 3x 5x 7x 9x इज इक्वल टू 360। क्या हुआ, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24x इज इक्वल टू 3, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 15, समझे। x बराबर क्या आ गया 15, तो कौन कौन सा एंगल, 15 तिया 15 पछे 15 सती 105, 15 नमा 135, ये आंसर बटे हो। 15 चौका 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 सती 75 से 15 नमा 35 से क्या। अगला, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज इतना बाय क्रॉस इतना, इज रोल अलोंग दी लेंथ, मतलब इसके अलोंग लेंथ के अलोंग रोल कर दिए, रोल कर लेंगे मतलब सिलेंडर बनेगा अलोंग द लेंथ एंड ए सिलेंडर इज फॉर्म्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, वॉल्यूम क्या होगा, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर कितना, रोल अलोंग दी क्या हुआ लेंथ, का मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना 44 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, आर बराबर क्या आ गया 7। क्वेश्चन में अब जाने नहीं रहा, अब क्या पूछा, फाइंड द वॉल्यूम, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 7 का स्क्वायर, एच कितना 18, तब क्या चीज सेंटीमीटर। क्या सिंपल क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए काइट ए बी सी डी, जहां ए बी और बी सी दे रखा है, ए बी कितना दिया 4, सी कितना दिया 4.9, ये भी होगा 4.9 और ये क्या होगा 4, और हमको ए सी दे रखा है, कितना दिया, ओके, राइट स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, 4 4.9 और ये क्या है 7.2, जैसे एक ट्रेंगल बनाओ इसी उधर बना दो हो जाएगा। आए सबसे पहले 7.2 बना दो, इधर से 4 का चाप, उधर से 4 का चाप, इधर से 4.9 का कटा कट कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, आपका बन जाएगा, क्या लिख लेना। अगला क्वेश्चन है क्या, ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर फॉलोइंग डेटा ऑफ द क्या है एक्सपेंडिचर ए फैमिली इन पार्टिकुलर मंथ। बस देखो ठीक सैलरी है, ये लोग ब्यूटी पार्लर में खर्च करेंगे, सब्जी में खर्च करेंगे, दवाई में करेंगे, रेंट देंगे, रुक पढ़ाएंगे, हाँ कर लेंगे, अरे यही ना होगा बेटा। अरे थोड़ा
मैडम का ब्यूटी पार्लर में खर्च होगा, का ब्यूटी पार्लर स्कूल है उसमें खर्च होगा, किताब कॉपी में खर्च होगा, खो खा करोगे तो हॉस्पिटल जाओगे, आए डेरा उड़ा लेकर रखेगा तो डेरा का खर्च होगा, दूध का खर्च होगा, सब्जी का खर्च होगा, और कुछ पैसा जमा करोगे कि नहीं। मान लो अगला अगला मतलब कुछ समय के बाद तोरे बुआ का शादी करना हो, बहन का शादी करना हो, क्या मामू का शादी हो, तो कुछ दोगे लोगे, नौता पिहानी होता है कि नहीं। स्पेशल मेजर चीज जमीनें खरीदना हो तो सेव करोगे तभी ना होगा बेटा, यही स्ट्रेटजी होता है। तो फिल्म देखे हो, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, फिर आगे जाके कटोरा लेके मांगोगे। तो इसका देख लो, अब तुम 3 वाला मांगेगा, 3 डिसाइड कर लिया, एल्युमिनियम भी हो सकता है बेटा। चलो अब देखो ये कैसा घर है, ये जरा देखते हो, ये किसका परिवार कैसा, देखो 2,000 रुपया एडुकेशन में, 4,000 फूड में, क्या लिखा है, ठीक है बढ़िया है। आगे भाई इंटरटेनमेंट में 1,500। अब ये इंटरटेनमेंट भी कोई गलत बात नहीं, मोबाइल भी एक इंटरटेनमेंट का साधन है, आया ना, रिचार्ज चार्ज कराओगे क्या, कभी मान लो सब्सक्रिप्शन ले लिए, और अदर्स कितना है, बचेबे नहीं किए तो खर्चबे खाली है, एक्सपेंडिचर का है तो बना लो, इसमें मेजर खर्च कहाँ पे है, क्या, अब हिस्सा बांट दो सबको। अब देखो हमको ओडोली बनाना है, देखो सबका मल्टीप्लिसिटी ढूंढो, 500 का मल्टीपल है सब, अरे 500 का है, 4 हिस्सा, 8 हिस्सा, 3 हिस्सा और 2 हिस्सा, कितना हुआ, 4, 8 4 12, 3 15, 3 18 2, तो 60/20 करो जरा सा, तो 60 बटे कितना हुआ, कितना करे 18, बताओ 18 चौका 72, तो 72 डिग्री दे देना, तो कितना दोगे 144 डिग्री, 18 अठारह तिया 18 दूनी, कितना डिग्री डाल दो पाई चार्ट में, हो गया, मौज करो, बन गया बेटा। अब देखो मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा है जो स्क्वायर क्या लिखा है, प्लॉट, वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस द मिडिल ऑफ द प्लॉट, ठीक है, ए गार्डन इज क्या है, डेवलप्ड अराउंड दी हाउस, बड़ा अमीर आदमी है देख लो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड दी हाउस, द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इज 55 रुपया पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, द डायमेंशन ऑफ प्लॉट इज कितना, 25 x 25, ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ वेयर हाउस इज कितना, 15 x 20, है बेटा, एरिया में 25 × 25 में आप घर का एरिया हटा दो, घर कितना है बेटा, 15 × 20, ये एरिया है, इसको 55 से क्या करो, इधर आ गया, क्या क्या क्वेश्चन बन जाएगा, 5 5 निकालो 2 बार, 25, बचेगा कितना 25, अब 5 चौक कितना होता है 20, और 4 तिहाई क्या होता है 12, 12 में से 25 गया कितना हुआ 13, आंसर क्या हुआ बेटा 25 13 × 55, कितने आर एस आपको देना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, और होशियार लोग जैसे करना कर लो, हमको क्या। अगला, ट्रेन इतना मीटर एंड इतना मीटर लॉन्ग आर रनिंग एट इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए पैरेलल ट्रैक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स देम टू क्रॉस ईच अदर। क्रॉस करने का मतलब क्या है, देखो एगो ट्रेन ये है और दूसरा ट्रेन ये है, क्रॉस करने के लिए क्या है, देखो ये व्यक्ति यहाँ है, अब इसका ट्रेन कुछ समय में अगर हम देखें चलो ऐसा करते हैं, चले तुम चलो कुछ हम चलें, जिससे कि ये ट्रेन चल के कुछ, मैं देर करता नहीं, अभी मिल रहा है कौन कौन,
अभी ड्राइवर मिल रहा है, जब खलासी दोनों का मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो गार्ड कहते हैं, पीछे रहता है ना। तो क्रॉस करने के लिए देखो, ये ट्रेन यहाँ चला है और ये ट्रेन कुछ ये वाला यहाँ चला है, ये ए है और ये क्या है, आया ना। ए वाले वहां रह जाए और बी वाले क्या हो, अब ए यहाँ और बी यहाँ। अब कौन मिल रहा है, खलासी साहब। अरे पहले सर, अब क्या मिल रहा है पूछिए। एक्चुअली में अगर एक को रोक दो तो दूसरा कितना चला, को रोक दो, ये कितना चलेगा, ये यहां से उठ के यहां आ जाए, तो इतना चलना पड़ा ना बेटा। दोनों ट्रेन के दूरी को इतना चलना पड़ा कि नहीं। वो और आगे समझ में आएगा, नाइन्थ में जब रिलेटिव मोशन आप पढ़ाएंगे, तब फिजिक्स में ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो भैया, ऐसा आप महसूस क्यों, अगर कोई व्यक्ति अभी इतना भी पीछे तो नहीं हो गया आप लोग, कभी ना कभी जिंदगी में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आप ट्रेन पे चढ़े होगे। अब ट्रेन पे चढ़ने में आप लोग उतने अभी भाग्यशाली सब नहीं हुए होंगे, थोड़ा उतना भी भाग्यशाली नहीं है कि आप दो ट्रेन एक ही दिशा में चलते हुए देखे होंगे। अभी उतना भाग्यशाली कि अपोजिट देखे होंगे क्रॉस करते हुए, क्रॉस करते देखेंगे। भाग्यशाली वही होते हैं जो ज्यादातर अपने एरिया में तो इधर जाते हैं, किधर, कलकत्ता साइड। कलकत्ता साइड जाओगे ना, बर्धमान साइड के आसपास, तो आपको दूर दूर ट्रेन चलता हुआ दिखेगा। एगो ऊ पटरी पर, यहाँ तो एगो जाने वाला है, एगो आने वाला है, तो ज्यादा पटरी है। क्या आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है जैसे क्यूल जंक्शन है, तो कभी कभी दूर ट्रेन एक ही दिशा में, लेकिन वो भी नहीं होगा। समझदार ही हो। अपोजिट दिशा में हो सकता है। कभी अगर जाओगे तो ये फील करोगे, जब दो गाड़ी एक ही दिशा में चलती है और वो एक दूसरे को देखता है तो उतना ज्यादा स्पीड नहीं देखता है, लेकिन वही जब गाड़ी अपोजिट दिशा में चलती है, बहुत ज्यादा गर्दा उड़ा देता है, आवाज भी बहुत गर्दा गर्दा करता है, फटाफट फटाफट फट। लेकिन क्या हो गया, इसका ये कारण है बेटा, जब वो अपोजिट दिशा में चलता है, अपोजिट दिशा में चलता है। हेलो, क्लास में है चाचा जी ना। ठीक है, जब वो अपोजिट दिशा में होता है, अपोजिट दिशा में होता है, तो ज्यादा स्पीड महसूस करता। यस या नो, देखो, टक्कर सुने हो, आमने सामने का टक्कर बहुत खतरनाक टक्कर होता है। अब तुम भी जा रहे हो और पिछुआ से तुमको कोई ठोक दिया, तो ना मजा नहीं आएगा। अरे दो गाड़ी जा रहा है ना, साइकिल चल रहा है, पिछुआ से कोई ठोक दिया, चल रहे हो, पीछे से कोई ठोका। कोई ऐसा नहीं कि तुम इधर से चल रहे हो वो उधर से चल रहा है, दोनों ठोक दिया। ये खतरनाक टक्कर हो, क्या होगा बेटा, ये बहुत ही खतरनाक टक्कर। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है क्या, दो ट्रेन 280 और 320 है बेटा, इसमें क्या हुआ, स्पीड ऐड करता है। क्या करता है बेटा, दोनों का स्पीड ऐड करता है। तो अगर बताओ उसको क्रॉस करने के लिए कितना चलना करेगा, 280 प्लस 320 कितना होता है, 600। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 600। और टोटल स्पीड कितना हुआ, 38 और 34 जोड़ दो, कितना होगा, 38, 38 और 34 जोड़ोगे तो कितना होगा, 72 होगा। हो गया ना। ये 72 किलोमीटर प्रति आवर है, तो 72 किलोमीटर प्रति आवर को 5/18 कर दोगे मीटर पर सेकंड में। 18 18 चौक क्या होता है, 72। ये 20 मीटर पर सेकंड से चलता है, डिवाइड कर दो, कितना आया, 30 सेकंड में ये क्रॉस कर जाएगा एक दूसरे को। समझे बेटा। चलो, अगला कर है क्या, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड when the sum of इतना is invested एक ईयर 3% एंड एक ईयर एंड 3 मंथ एट इतना परसेंट पर मंथ कंपाउंड एनुअली। आसान क्वेश्चन है, समझे। तो पहले आप इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू कितना है बोलो, 1000। तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना होगा बेटा, अरे 10,000 है तो गरीब आदमी 10,000 है, तो दिखता है 1,000, हम 10,000 लिखे थे, अब दिख गया ना 10,000।
एक जीरो भावना में था। बताओ P इंटू पहला साल क्या इंटरेस्ट होगा, सिंपल ऐसा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एक साल के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस P आर इंटू टी अपॉन क्या हो गया। अब देखो अगले साल के लिए प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा ना। तो आपका जो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखो 10,000 रुपया दिया, ठीक है, एक साल में इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, बोलो, 10,000 गुना कितना हुआ, 8 दूनी 16, एक 17/2, 17/2, P इंटू आर इंटू टी एक साल हो गया अपॉन 100। हाँ वो तो होगा ही, यहां भी हो जाएगा, आया ना, ये 2 शून्य तो कट गया। अब ये जो हो गया ये प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट है कितना, एक साल का। अब अगले साल क्या होगा, इस पे फिर लगेगा 3 महीने का इंटरेस्ट। कैसे लिखोगे बेटा, अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा बेटा, 10,000, अब 10,000 प्लस 100 ना 17/, ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, और इसमें 3 महीने का इंटरेस्ट जोड़ोगे, 17/, अब 3 महीना कितना साल होता है, बटे 12, टी इंटू आर है ये है, और टी है ये है, अपन क्या करेंगे 100। ये अगले 3 महीने का इंटरेस्ट हुआ ना, ये क्या है, एक साल प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एक साल का इंटरेस्ट, आया ना, ये अगला साल का इंटरेस्ट। आपको पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू घटाना पड़ेगा कि नहीं, कर देते हैं, हटा देते हैं, ये 10,000 क्या करेंगे, हटा देते हैं, और यही आंसर आपका हो जाएगा। पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल में कुछ ही समय चले ना, कितना भी यूज किए तो प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये चेंज प्रिंसिपल वैल्यू इंटू आर इंटू टी अपॉन, यही आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कि नहीं, अरे यस या नो, क्या आप जो किए थे, हटा दीजिए, बात तो बराबर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कौन है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज क्या है, फाउंड टू बी, फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 63, फाइंड दी डिजिट नंबर। आई हो, वो 3 9 दिख रहा है कि नहीं, ये तो नोए है, कहीं ये तो नहीं है, अरे इसका भैया है कि नहीं, अरे नंबर बा कहीं 36 तो नहीं है, क्या बनाए सॉल्व हो गया, कहता है हाँ सर, हे भगवान। अबे 36 को इंटरचेंज करोगे तो 63 होगा, इसको घटाओगे तो डिफरेंस 63 होगा, तो डिफरेंस में कर रहा है, इसलिए ये ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, वो नंबर मानेंगे, कैसे, ये एक्स और ये पहला इक्वेशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, दिक्कत। अब ये नंबर क्या होगा बेटा, 10y, 10th प्लेस पे y है तो 10y प्लस क्या है, अब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई होगा, तो लिखेंगे 10x प्लस। अब क्या करा है, when interchanging the digit it found that the resulting new number is greater than original number by, तो वो नंबर क्या होगा बेटा, 10x प्लस वाई, तो घटा दो, और ये नंबर क्या हो गया, एक हुआ बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और 10x में x गया तो क्या हो गया, 9x माइनस क्या हो गया, 9y इक्वल टू, 9 सती क्या होता है 63,
तरह से x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 9 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया सॉल्व कर लोगे। x का वैल्यू कितना आ गया x इक्वल टू 9 7 कितना होता है 16 x बराबर क्या हो गया 8 नंबर क्या होगा 20 इंटरचेंज करने पे क्या होगा सॉरी 18 होगा 81 होगा आया ना सिंपल पेपर में ज्यादा गलती नहीं क्या और पेपर अच्छा ही तो था क्या और गांव वालों अब देखो आपका एग्जाम हुआ फाइनल हो गया को है पेपर से क्वेश्चन जो जो आएगा बता देते हैं ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं आएगा आपको देख लो बेटा ऐसे ही शर्मा जी वाला क्वेश्चन कोई एरिया उड़िया का आएगा लेकिन ये शायद नहीं आएगा फिर क्वेश्चन पाई चार्ट आएगा लेकिन ये नहीं आएगा कोई और आएगा लेकिन पाई चार्ट आएगा मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें जो है देखो देखो ई डेसिवा वाला आ सकता है प्रोबेबिलिटी है क्या तुम में आएगा चलो कंस्ट्रक्शन नहीं है तुम्हारे को नहीं ये वाला एगो क्वेश्चन आ सकता है ठीक है ये भी क्वेश्चन आ सकता है और ये भी आ सकता है ठीक है और क्वेश्चन है वाटर वाला शायद नहीं होगा आएगा है तुम में केस बेस स्टडी में नहीं वर्ड प्रॉब्लम में होगा क्या हो सकता है ये सब तो आ ही सकता है कुछ और आ जाएगा ये ऐसा क्वेश्चन ये बहुत फेमस क्वेश्चन आएगा ठीक है अगला देखो ये सब तो लिख के ले लो आएगा लिख के ले लो ये आएगा 100% भी कहीं बोल दे हम तो गलती ने क्या आ सकता है क्वेश्चन सोल्व एग्जाम्पल जब करवाते थे उस समय ही बोलते थे कन्फर्म आएगा आया कि नहीं आया अरे ये तो हम करवाते थे तुमको अगला ये सब आ सकता है देखो पॉलीगन वाला क्वेश्चन में सब इंपॉर्टेंट है कोई गलत क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ये स्कूल वाला इस बार पर थोड़ा सहम के पूछे हैं भैया ठीक है मतलब कह सकते हो कि ये पेपर को रिवाइज करो तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ठीक है बेटा चलो जैसे पेपर ठीक ठाक डिस्कस हो गया है अरे अभी छोड़ कहाँ रहे हैं